तो चलिए अब तक जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फिर इसके बाद 7 है, फिर 8 लास्ट। ठीक है, तो इसके बाद 2 क्वेश्चन और बाकी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इन अ पैराग्राम ए बी सी डी ई एन एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ई एन एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एन सी डी रिस्पेक्टिवली। देखो तो सबसे पहला चीज़ क्या दिया है कि ए बी सी डी जो है वो क्या एक पैराग्राम है, और इसमें ई और एफ जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड ए बी एंड डी सी का रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ क्या दिया है कि हमको ए बी सी डी जो है वो हमको एक पैराग्राम दिया है, और दूसरा चीज़ बोला है कि ई और एफ जो है वो मिड क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड ए बी एंड डी सी का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या करेंगे। आगे हमको शो करना है, शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ठीक है, मतलब ये डायगोनल जो है बी डी को क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है। अच्छा, ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना। ट्राइसेक्ट मतलब होता है क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि अगर ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि कितना सेंटीमीटर का है, मान लेते हैं कि ये 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो इसको क्या करना है हमको, ट्राइसेक्ट मतलब कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो पहले यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एक पार्ट, वो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा दूसरा पार्ट, वो भी क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा तीसरा पार्ट, वो भी हो गया क्या 3 सेंटीमीटर। तो इसी को कहते हैं ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। और बाइसेक्ट मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि ये मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर का कोई एक लाइन सेगमेंट है, तो इसको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट मतलब होता है हाफ कर देंगे, 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आधा कर देना, इसको कहते हैं बाइसेक्ट। ठीक है, तो समझ में आया बाइसेक्ट एंड ट्राइसेक्ट का मतलब। ठीक है, तो बाइसेक्ट मतलब होता है किसी भी लाइन सेगमेंट को क्या करना, हाफ करना, उसको कहते हैं आधा आधा करना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। और ट्राइसेक्ट मतलब होता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइसेक्ट करना। तो वही हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है हमको कि ये जो है शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी। ये जो लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं ए एफ और ई सी, ये जो डायगोनल बी डी है इसको क्या करता है, ट्राइसेक्ट करता है, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। मतलब कि हमको प्रूफ करना है कि डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू। यही होता है ना ट्राइसेक्ट, मतलब इसको ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो देखो पहले ये पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। ठीक है, तो हमको यही 3 इक्वल पार्ट्स को क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, करना क्या है समझ में आ गया, दिया क्या है वो भी समझ में आ गया। मतलब गिवन में लिखेंगे ए बी सी डी इज अ पैराग्राम इन विच ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टू प्रूफ डी पी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, यही प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो चलिए प्रूफ करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो हम लोग को किस में चलना पड़ेगा, ट्राइंगल में चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी पी। ठीक है, अच्छा मतलब कि हमको इक्वल प्रूफ करना है तीनों को, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी पी। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ए पी बी इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं और मिड पॉइंट थ्योरम से इसको और इसको इक्वल कर देते हैं। इधर का तो मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये तो गिवन है। तो अगर हम लोग इसको भी इक्वल प्रूफ कर दें, कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे, कन्वर्स का यूज़ करके। ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसका मिड पॉइंट कर दें तो बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, वो हो जाएगा। ठीक है, इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल में चलें ए डी क्यू सी, तो ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, डी क्यू सी में चलेंगे, ये इसका मिड पॉइंट दिया हुआ है, हम लोग ये सबको हटा देते हैं। ठीक है, ये सबको भूल जाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल में चलें, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं डी क्यू सी में एफ जो है वो मिड पॉइंट है किसका, डी सी का। तो हम लोग बोल सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो पहले बताते हैं, लेकिन हम लोग क्या बी को मिड पॉइंट कह सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स का यूज़ करके। ठीक है, तो हम लोग उसको P को मिड पॉइंट बोलेंगे और फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। अच्छा देखिए, डी पी भी पी क्यू के बराबर और बी क्यू भी पी क्यू के बराबर, मतलब क्या हम लोग तीनों को इक्वल बोल सकते हैं कि डी पी
इज इक्वल टू पी क्यू, और पी क्यू किसके बराबर है, बी क्यू के बराबर है। तो हम लोग इस तीनों को इक्वल कह सकते हैं। लेकिन चलिए अब हम लोग करते हैं प्रूफ करना, मतलब कि दिया क्या है वो भी समझ में आ गया, ठीक है, प्रूफ क्या करना है वो भी समझ में आ गया। अच्छा करना कैसे है वो भी हम ऊपर ऊपर से बता दिए। अब इसको करते हैं हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन ट्राइंगल ए पी बी, इस ट्राइंगल में चलेंगे। अच्छा ई इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी। अच्छा कन्वर्स यूज करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कब यूज कर सकते हैं, कन्वर्स तब यूज कर सकते हैं जब किसी एक साइड का मिड पॉइंट दिया हुआ हो और वो लाइन क्या हो, तीसरे साइड के पैरेलल हो, तभी तो यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का क्राइटेरिया क्या है, तो अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, साइड है ए बी सी, ये ट्राइंगल का नाम दे दिए, अगर ये इसका मिड पॉइंट है, अगर पी जो है इसका मिड पॉइंट है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और इधर से एक लाइन सेगमेंट को ज्वाइन किया गया और ये है क्यू, ठीक है, तो पी अगर मिड पॉइंट है ए बी का, और दूसरा चीज़ दिया हुआ है कि बी क्यू पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, अगर ऐसा दिया हुआ है, दो क्राइटेरिया होना चाहिए कन्वर्स को यूज़ करने के लिए, कि पहला मिड पॉइंट दिया होना चाहिए किसी भी एक साइड का, और दूसरा क्या कि तीसरे साइड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो अगर ऐसा है, मिड पॉइंट भी दिया हुआ है, पैरेलल भी है, तो हम लोग कन्वर्स का यूज़ करके कह सकते हैं कि क्या है, क्यू जो है वो भी मिड पॉइंट होगा किसका, ए सी का, कन्वर्स का यूज़ करके बोल सकते हैं। तो इसके लिए दो क्राइटेरिया होने चाहिए, पहला क्या कि एक मिड पॉइंट दिया होना चाहिए किसी भी साइड का, और दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा होना चाहिए कि पी क्यू जो है, मतलब कि ये वाला साइड जो है वो तीसरे साइड के क्या हो, पैरेलल हो, मतलब कि पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, ऐसा होना चाहिए, तीसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए, तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारा इस ट्राइंगल में ऐसा है, इन ट्राइंगल ए पी बी, ई जो है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ठीक है, एक मिड पॉइंट दे दिया, और कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया। ध्यान से देखें तो ई क्यू और ए पी ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं बोला, मतलब कि हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, पहला काम ये करना पड़ेगा कि हम लोग ई क्यू और ए पी को क्या करें, पैरेलल प्रूफ करें। अच्छा उसी तरीके से अगर हम लोग ट्राइंगल डी क्यू सी में देखें तो एफ तो मिड पॉइंट है, लेकिन क्या हमारा ये आपस में पैरेलल दिया हुआ है कि पी एफ और क्यू सी दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं बोला। मतलब कि पहले हमको ये करना पड़ेगा पैरेलल प्रूफ कि पी एफ और क्यू सी जो है वो आपस में पैरेलल है, तब हम लोग इसका कन्वर्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर कैसे करेंगे, जब तक क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा तब तक हम लोग इसका कन्वर्स का यूज़ कर ही नहीं सकते। खुद से तो नहीं ना कर देंगे, मतलब डायरेक्टली हम थोड़ी बोल देंगे कि हाँ ये पैरेलल भी है, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में बोला ही नहीं, खुद से तो बोल नहीं सकते हम लोग। मतलब कि पहला काम हमको ये करना पड़ेगा, क्या, पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसको, अच्छा हमको इसको और इसको पैरेलल प्रूफ करना है, और ये पैरेलल प्रूफ करना है। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि ए एफ और ई सी को पैरेलल प्रूफ कर दे तो दोनों काम चला जाएगा। हमको ए पी और ई क्यू को पैरेलल प्रूफ करना है इस ट्राइंगल ए पी बी के लिए, और इस वाले ट्राइंगल डी क्यू सी के लिए हम लोग पी एफ और क्यू सी को पैरेलल प्रूफ करना है। मतलब कि क्या अगर हम लोग पूरा पैरेलल प्रूफ कर देते हैं, ए एफ और ई सी को पैरेलल प्रूफ कर देते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ पैरेलल साइड और ऑल्सो पैरेलल, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते। तो चलिए यहाँ पर वैसे ही हम लोग करेंगे कि ए एफ और ई सी को पैरेलल प्रूफ करेंगे। चलिए कैसे पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं, पैरेललोग्राम प्रूफ करके हम लोग पैरेलल प्रूफ कर सकते हैं। मतलब कि पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या प्रूफ कर देना पड़ेगा कि ये एक पैरेललोग्राम है। मतलब कि अगर हम लोग ये वाले क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ को अगर हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ कर दे, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होता है, आपस में पैरेलल होता है, बोल सकते हैं। तो पहला काम हम लोग क्या कर देते हैं कि ए ई सी एफ, देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन गया मेरा, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन, हमको स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। सबसे पहले हम देखें कि दिया हुआ क्या है, करना क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखें कि लास्ट में हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। ऊपर ऊपर से हम लोग देखें कि हिंट हमको क्या करना पड़ेगा कि पी क्यू और बी क्यू को इक्वल कर देंगे, और पी क्यू और डी पी को इक्वल कर देंगे, फिर बोल देंगे कि हाँ तीनों आपस में इक्वल है। मतलब कि अगर हमको इसका मिड पॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है, क्यू को मिड पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम लोग कैसे मिड पॉइंट प्रूफ करें कि Q जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BP का।
मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स का यूज करके। हम लोग को पता है कि कन्वर्स के लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला किसी एक साइड का मिड पॉइंट और दूसरा तीसरे साइड के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो मिड पॉइंट तो दिया हुआ है लेकिन पैरेलल नहीं है, मतलब कि हमको पहले पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा, और पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये पूरे साइड और ये पूरे साइड को पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा। सो हमको चलना पड़ेगा इन ट्राइंगल AECF में, ठीक है। तो अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल में चलते हैं तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, अच्छा क्या ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक। तो क्या AB और DC आपस में पैरेलल होगा, सही बात है। क्या पार्ट ऑफ पैरेलल साइड वो भी पैरेलल होगा, मतलब कि AE इज ऑल्सो पैरेलल टू FC बिकॉज पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आर ऑल्सो पैरेलल, ये चीज़ तो हम लोग जानते ही हैं। तो चलिए, मतलब कि पहला चीज़ ये हो गया कि ये वाला साइड और ये वाला जो साइड है वो आपस में क्या हो गया, पैरेलल प्रूफ हो गया, गुड। मतलब कि इसको और इसको हम लोगों ने पैरेलल प्रूफ कर दिया। अगर क्या हम लोग इसको इक्वल भी प्रूफ कर सकते हैं, कैसे बता रहे हैं, क्या AB और DC आपस में इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, याद आया, ठीक है। तो AB और DC आपस में इक्वल है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ DC। क्या दोनों अगर आपस में इक्वल है, अगर दोनों 10 सेंटीमीटर क्या है, तो क्या दोनों का आधा आधा 5-5 भी इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है, अगर AB और DC आपस में दोनों में इक्वल है, बिकॉज पैरेलल साइड अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो हम लोग कह सकते हैं कि AB का आधा और DC का आधा वो भी आपस में इक्वल होगा। अगर दोनों 10 सेंटीमीटर का है, क्या दोनों का आधा आधा वो भी इक्वल होगा, होगा। चलिए ठीक है, मतलब कि अगर AB का आधा अगर हम लोग बोले, ठीक है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही रफ में बता रहे हैं कि AB इज इक्वल टू क्या है, DC है। तो क्या हम लोग हाफ AB इज इक्वल टू हाफ DC बोल सकते हैं, बोलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, हाफ AB किसके बराबर है, AB का आधा, मतलब AE बोल सकते हैं क्योंकि ये एक मिड पॉइंट है। मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं AE, हाफ DC की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, FC लिख सकते हैं। F मिड पॉइंट है किसका, DC का, तो DC का आधा मतलब कि FC, तो यहाँ पर FC लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। तो AE और FC को हम लोग पैरेलल भी प्रूफ किए और इसको हम लोग जो है वो इक्वल भी प्रूफ किए, देयरफॉर ये क्या एक पैरेललोग्राम हो गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। If one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel then it is a parallelogram, हम लोग ये जानते हैं। तो क्या इसका एक पेयर, ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल AECF का एक पेयर पैरेलल और इक्वल प्रूफ हुआ, तो क्या हम लोग इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बस हाँ हो गया ये पैरेललोग्राम प्रूफ, ठीक। तो क्या पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स पैरेलल है, मतलब कि क्या हम लोग बोल सकते हैं, अब बोल सकते हैं हम लोग कि AF और EC आपस में पैरेलल भी होगा, मतलब कि ये और ये आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, ठीक। इसको सबसे पहले हम लोग पैरेललोग्राम प्रूफ किए और ये वाले साइड्स को पैरेलल बोल दिए क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल, ठीक है। देयरफॉर EC और AF क्या हो गया आपस में पैरेलल। क्या हम लोग यही करना चाहते थे स्टार्टिंग में। अगर AEC और AF पैरेलल हो गया तो क्या इसका पार्ट भी पैरेलल होगा, मतलब कि AP जो कि EF का पार्ट है और EQ जो कि EC का पार्ट है, ये दोनों भी आपस में पैरेलल होगा, मतलब कि ये और ये भी आपस में पैरेलल हो गया। बात समझ में आई, ये और ये भी आपस में पैरेलल हो गया, तो ये दोनों आपस में पैरेलल, ठीक। ये इसका मिड पॉइंट, तो क्या हम लोग बाय यूजिंग द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू BQ, Q इज द मिड पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि E जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ द साइड AB और जो है वो PQ और AP दोनों आपस में पैरेलल है। सो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट Q इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ साइड BP। इस ट्राइंगल APB में देख रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल में ये इसका मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल, तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा कन्वर्स का यूज़ करके। बात समझ में आया, ठीक। तो अगर ये मिड पॉइंट है मतलब कि ये और ये दोनों साइड क्या हो गया आपस में इक्वल हो गया, वेरी गुड। नाउ सिमिलरली इन ट्राइंगल DQC, इस वाले ट्राइंगल में चलेंगे। क्या ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में पैरेलल था, तो क्या PF और QC भी आपस में पैरेलल होगा, पार्ट ऑफ पैरेलल साइड और आल्सो पैरेलल, देयरफॉर PF इज आल्सो पैरेलल टू QC।
अच्छा, और एफ क्या मिड पॉइंट है, गिवन है, डीसी का मिड पॉइंट है एफ। ये मिड पॉइंट, ये पैरेलल, तो हम लोग क्या यहाँ पर कन्वर्स यूज़ कर सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का। तो हम लोग कन्वर्स का यूज़ करके क्या ये भी कह सकते हैं कि पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। पी जो है वो डी क्यू का मिड पॉइंट होगा, कह सकते हैं। ये मिड पॉइंट, ये दोनों आपस में पैरेलल, तो बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से दैट पी इज द मिड पॉइंट ऑफ डी क्यू। समझ में आई बात? ठीक है, तो क्या हम लोग ये और ये इक्वल कह सकते हैं? तो देखिए डी पी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर। ठीक है, हम लोग क्या बोलेंगे कि डी पी किसके बराबर, डी पी किसके बराबर, पी क्यू के बराबर। ठीक है, अच्छा, पी बी क्यू किसके बराबर, वो भी पी क्यू के बराबर। बी पी भी किसके बराबर, वो भी पी क्यू के बराबर। तो दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को रिलेट करेंगे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि डी पी इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू पी क्यू। बात समझ में आई? क्या ये ट्राइसेक्ट हो गया? क्या हम लोग यही करना चाहते थे, इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना? ठीक है, क्या तीनों इक्वल हो गया, तीनों पार्ट आपस में इक्वल हो गया? मतलब कि हम लोग कह सकते हैं लास्ट में कि ए एफ और ई सी क्या करता है, डायगोनल बी डी को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है। बात समझ में आया? कैसे प्रूफ किए? एक फिगर में ही का सारा रीजन ही है, कुछ करना ही नहीं पड़ा, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस खाली दिमाग लगाना पड़ा, बस देख करके ही सॉल्व हो गया। ठीक है, मतलब कि सारा एक फिगर से ही बन गया, इतना इजी है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले क्या करें, बस सोचना आना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो मिड पॉइंट थ्योरम का हो और चाहे वो क्वाड्रिलेटरल का जो भी क्वेश्चन हो। ठीक है, उन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए बी सी डी हमको एक पैलोग्राम दिया हुआ था। ठीक है, और ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट दिया हुआ था। अब हम लोग जो है वो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करना चाहें और उसी को हम लोग करके जो है वो क्यू को मिड पॉइंट करना चाहे थे, लेकिन मेरा ई क्यू और ए पी आपस में पैरेलल नहीं था, तो हम लोग को इसको पैरेलल प्रूव करना था। मतलब कि हम लोग को, अच्छा दूसरा में अगर हम लोग इस वाले ट्राइंगल की बात किया जाए डी क्यू सी के लिए, तो हम लोग पी एफ और क्यू सी को आपस में पैरेलल प्रूफ करना चाहे थे, लेकिन ये भी पैरेलल नहीं था। तो हम लोग ये वाला लाइन को पैरेलल प्रूफ करना चाहे तो हम लोग ये पूरे पैरेललोग्राम, सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना पड़ा था कि ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए ये वाला को आपस में पैरेलल प्रूफ किए, क्योंकि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल था, तो पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आल्सो पैरेलल, सो ए पी और एफ सी दोनों आपस में पैरेलल भी हो गया, और ये इसका मिड पॉइंट है, ये भी इसका मिड पॉइंट है, और ए बी और डी सी आपस में इक्वल था। तो हम लोग बोले कि हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी के बराबर है। मतलब कि हाफ ए बी के यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, ए ई मिड पॉइंट था। हाफ डी सी के यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, एफ सी, मतलब एफ सी और ए ई आपस में इक्वल भी हो गया, पैरेलल भी हो गया। देयरफॉर वी कैन से दैट ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, एंड इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया प्रूफ। और पैरेललोग्राम मतलब कि ये और ये साइड्स आपस में पैरेलल होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। सो अगर ये और ये आपस में पैरेलल है तो ये ई क्यू और ए पी भी आपस में पैरेलल होगा, क्योंकि पार्ट ऑफ पैरेलल साइड्स और आल्सो पैरेलल। सो अगर हम लोग ट्राइंगल ए बी पी में देखें तो ये दोनों साइड्स जो है वो पैरेलल है, और ये इसका मिड पॉइंट है, तो हम लोग बी क्यू और बी क्यू को आपस में इक्वल कह दिए। सिमिलरली इन ट्राइंगल डी क्यू सी में चलें, ये इसका मिड पॉइंट और ये दोनों आपस में पैरेलल, तो हम लोग पी को भी मिड पॉइंट कह दिए, किसका, डी क्यू का। तो मेरा यहाँ पर डी पी और पी क्यू आपस में इक्वल हो गया। तो देखो पी क्यू जो है वो डी पी के बराबर और पी क्यू जो है वो बी क्यू के बराबर, मतलब कि क्या तीनों आपस में हम लोग इसको इक्वल प्रूफ करना चाहते हो, इक्वल प्रूफ कर दिए। अब देखिए अब हम लोग लिखे कैसे हैं, देखिए लिखे कैसे हैं, गिवन बता दिए, टू प्रूफ बता दिए। प्रूफ सबसे पहले हम लोग क्या चलना पड़ा था, इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ, ए ई सी एफ क्या कर रहे हैं हम लोग, ए ई और एफ सी को आपस में पहले प्रूफ कर दिए, क्योंकि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आर आल्सो पैरेलल, ये खुद से लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कि पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आर आल्सो पैरेलल, ये रीजन लिखना है। अच्छा, और ए टी इज इक्वल टू एफ सी क्यों बोले, क्योंकि ए बी और इज इक्वल टू डी सी था, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो इक्वल होता है, तो हाफ ए बी इज इक्वल टू हाफ डी सी के बराबर। हाफ ए बी के बराबर हम लोग क्या लिख दिए, ए ई लिख दिए, ए बी का आधा ए ई, क्योंकि ई मिड पॉइंट था, और हाफ ऑफ डी सी का आधा के बराबर हम लोग क्या लिख दिए, एफ सी लिख दिए। तो ये एफ सी आपस में इक्वल हो गया। तो इस तरीके से, क्योंकि दस ए इज पैरेलल टू एफ सी एंड ए इज इक्वल टू एफ सी, तो इफ वन पेयर ऑफ opposite sides of quadrilateral are equal and parallel then it is a parallelogram, therefore AECF is a parallelogram। हो गया प्रूफ, पहला चीज। दूसरा, नॉ इन ट्राइंगल ए बी पी, ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में चले हैं, ए बी पी में देखें हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है, ई मिड पॉइंट है। अच्छा, ई क्यू एंड ए पी दोनों आपस में पैरेलल है, क्यों, देखिए यहाँ पर ई इज द मिड पॉइंट एंड ई क्यू इज पैरेलल टू ए पी, क्योंकि ए एफ इज पैरेलल टू सी एफ, एंड क्या लिखेंगे हम लोग, पार्ट ऑफ पैरेलल साइड आर ऑल्सो पैरेलल, या तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं,
सॉरी, हाँ, पार्ट ऑफ पैलर साइड और ऑल्सो पैलर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि AEAF और CF क्या है, एक पैलोग्राम है, ठीक है। AECF एक पैलोग्राम है और ये उसका जो है अपोजिट साइड्स है, तो अपोजिट साइड्स तो पैलर होता है और इसका पार्ट भी क्या होगा, आपस में पैलर होगा। देयरफॉर BQ इज इक्वल टू PQ बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स का यूज़ करके हम लोग कह सकते हैं कि BQ और PQ आपस में इक्वल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल DCQ में चलेंगे, सेम काम करेंगे, सेम काम जो भी करोगे सेम काम करना है। फिर फर्स्ट सेकंड को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्या लिखेंगे, नो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP, हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था कि क्या डायगोनल AF और EC क्या कर रहा है, BD को क्या कर रहा है, ट्राइसेक्ट कर रहा है, और हम लोग प्रूव कर दिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और आज ही कंप्लीट करेंगे सारा हम लोग, ठीक है।